यूपी में अब किसी की नहीं चलने वाली है। पंकज चौधरी ने बना लिया है पूरा मन, तैयार होगी उनकी नई टीम, योगी होंगे उसके मास्टरमाइंड और होली के बाद होगा खेल। लोग सोच रहे थे कि बीजेपी में ऐसे ही रहेंगे, योगी फिर से टिकट दे देंगे, सारी कंफ्यूजन हो जाएगी दूर। जानिए क्या है योगी और पंकज चौधरी की नई तैयारी, जिससे यूपी की सियासत अभी से हिल गई। विरोधियों को तो योगी की प्लानिंग की चिंता रहती ही है, लेकिन अब खबर है कि योगी और पंकज चौधरी कुछ नई तैयारी कर रहे हैं। नई टीम की बात चल रही है। जो उनके पास रिपोर्ट पहुंच रही है वो बता रही है कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ा खेल करने की तैयारी है और मार्च के बाद ये खेल होगा। क्या कुछ नया करने जा रहे हैं योगी, पंकज चौधरी को लेकर क्या खबर है, चलिए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल खबर है कि पार्टी के अंदर खाने में जो खाका तैयार हुआ है वो सिर्फ पदों की अदला बदली भर का नहीं है। कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी इस बार टीम बनाते समय 2027 की पूरी विसात बिछाकर चलेंगे, यानी जो भी पदाधिकारी बनेगा उसका सीधा रिपोर्ट कार्ड चुनाव से जुड़ा होगा। सूत्र बताते हैं कि 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी है जो सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि बूथ स्तर तक पकड़ रखते हो। यानी अब सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलेगा, जमीन पर ताकत दिखानी होगी। यहीं पर योगी आदित्यनाथ की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। खबर है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमान खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखेंगे। चर्चा है कि नई टीम में वही लोग टिक पाएंगे जिनकी छवि साफ है और सरकार की योजनाओं को बिना विवाद जमीन पर उतार सके। योगी की रणनीति साफ मानी जा रही है कि 2027 में किसी भी तरह का असंतोष चुनावी नुकसान में न बदल जाए। इसीलिए ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और दलित समीकरण को संतुलित करने के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर है। ये संदेश देने की कोशिश होगी कि भाजपा सिर्फ सत्ता नहीं, सामाजिक संतुलन की राजनीति कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को लेकर है। युवा मोर्चा का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर दिल्ली तक नजरें टिकी है। माना जा रहा है कि जो चेहरा यहाँ बैठेगा वही आने वाले समय में विधान परिषद या बड़े चुनाव का दावेदार बन सकता है। महिला मोर्चा में बड़ा बदलाव संभव है ताकि आधी आबादी को सीधा संदेश दिया जा सके। पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है कि 14 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जिन जिलों में प्रदर्शन कमजोर रहा वहां नए चेहरे लाने की पूरी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा पेच जातीय संतुलन का है। कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोध और मौर्य समाज के कुछ वर्गों में असंतोष की चर्चा है। वहीं ब्राह्मण समाज को लेकर भी पार्टी सतर्क है। सूत्र बताते हैं कि एक अहम पद ब्राह्मण चेहरे को देखकर संतुलन साधने की रणनीति पर चल रहा है। दलित नेतृत्व को भी मजबूती देने का दबाव है, क्योंकि बसपा की सक्रियता ने भाजपा को सतर्क कर दिया है। ऐसे में नई टीम में कम से कम 2 बड़े दलित चेहरों को मुख्य जिम्मेदारी देने की चर्चा है। दिल्ली दरबार की मंजूरी भी कम अहम नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि यूपी में कोई प्रयोग जोखिम भरा ना हो, इसीलिए पंकज चौधरी की सूची को अंतिम रूप देने से पहले गहन मंथन होगा। कहा जा रहा है कि अमित शाह और संगठन के बड़े रणनीतिकारों की नजर हर नाम पर रहेगी। यानी होली के बाद जब टीम का ऐलान होगा तो वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की टीम नहीं बल्कि पूरी केंद्रीय रणनीति का हिस्सा होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पंकज चौधरी मजबूत और संतुलित टीम बना पाएंगे तो ये सीधा संदेश होगा कि 2027 के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर अंदरूनी खींचतान हावी रही और असंतुष्ट नेताओं को साधा नहीं गया तो यह टीम भविष्य में चुनौती बन सकती है। फिलहाल यूपी में संकेत यही है कि यूपी में किसी की नहीं चलेगी वाली लाइन को सब सच साबित करने के लिए संगठन में अनुशासन और जवाबदेही दोनों सख्त होने वाली है। अब सबकी नजर होली के बाद होने वाले उस ऐलान पर है जिसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि एक एक लोगों की रिपोर्ट कार्ड उनके टेबल पर है और पूरा विचार किया जा रहा है। मगर सवाल यही है कि क्या ये नई टीम 2027 की लड़ाई में सब कुछ योगी के मुताबिक बना पाएगी या नहीं। अब आगे क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।